दिल्ली में नेहरू सेंटर इंडिया के लॉन्च पर सोनिया गांधी ने बड़ा बयान दिया। कहा कि कुछ लोग लगातार जवाहरलाल नेहरू की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सोनिया ने कहा कि नेहरू के काम की जांच पड़ताल होना अच्छी बात है, लेकिन जानबूझकर उनके बयान, उनके लेखन और काम को गलत तरीके से पेश करना यह बिल्कुल गलत है। सोनिया के इसी बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। अक्सर देखा जाता है कि पक्ष विपक्ष में किसी न किसी बात को लेकर तकरार छिड़ी रहती है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर उसकी नीतियों की वजह से हमलावर रहती है। ये तकरार सड़क से लेकर सदन तक देखी जाती है। और इसे लेकर अब कांग्रेस एमपी सोनिया गांधी ने कहा कि रूलिंग पार्टी का मुख्य मकसद जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करना है। उन्होंने बीजेपी पर भारत के पहले प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने के लिए बदनाम करने के आरोप लगाए। What is not acceptable is a systematic attempt being made to denigrate, distort, demean and defame him. The sole objective of this is to not only diminish him as a personality, but it is also to demolish his multifaceted legacy in a crude and self-serving attempt to rewrite history. They belong to the ideology that had no role whatsoever in our freedom movement, that had no role whatsoever in the making of our Constitution. In fact, they even burnt it. They were totally against it. सोनिया गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि नेहरू के कामों पर सवाल पूछना आखिर गलत कैसे हो सकता है। डेमोक्रेसी में सबके कार्यों पर सवाल खड़े करने का अधिकार जनता के पास है। जो हमारे भारत की भूमि है, पीओके पाकिस्तान ने कब्जाई हुई है, ये किसकी लेगेसी है सोनिया गांधी जी? 1 इंच भूमि के लिए हर भारतवासी, भारतीय जनता पार्टी अपनी जान न्यौछावर कर दे, और आपने अपनी गलत नीतियों की वजह से भारत की भूमि पाकिस्तान के कब्जे में आने दी। यह है लेगेसी। सोनिया गांधी का कहना है कि नेहरू जी को डिफेम, डिस्टॉर्ट, डिमीन, डेनिग्रेट किया जा रहा है। सोनिया जी, डी से नेहरू देवता नहीं है। आज डी से डेमोक्रेसी में सबके कार्यों पर सवाल चिन्ह खड़े करने का अधिकार जनता के पास है, और अगर इसीलिए नेहरू जी ने जो कृत्य किए थे, अगर उस पर सवाल पूछते हैं या आईना दिखाते हैं तो उसको डेनिग्रेट नहीं कहते। आपके हिसाब से अगर नेहरू जी की चरण वंदना ना करे तो मतलब वो सारे लोग नेहरू जी के खिलाफ है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने हाल ही में जवाहर भवन में नेहरू सेंटर इंडिया का उद्घाटन किया। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। सोनिया गांधी ने कहा कि सत्ताधारी दल पंडित जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने के लिए एक सुनियोजित परियोजना चला रहा है, जिसे लेकर अब बीजेपी ने पलटवार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश की सबसे भरोसेमंद मानी जाने वाली एयरलाइंस इंडिगो इन दिनों अपने अब तक के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। बीते 5 दिनों में 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स के रद्द होने से पूरे देश के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन जैसे नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सरकार हो गई है सख्त, और साथ ही सरकार ने एक्शन लेते हुए दूसरी विमान कंपनियों की मनमानी पर भी रोक लगाते हुए किराए बढ़ोतरी पर भी रोक लगा दी है और नया फेयर कैप लागू कर दिया है। पिछले 2 दिन से इंडिगो का जो संकट चल रहा है वो आज भी बरकरार है। आज भी इंडिगो की 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। अब तक इंडिगो के 2000 से ज्यादा विमान जमीन पर आ चुके हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के सभी बड़े एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची हुई है। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से यात्री बेबस नजर आ रहे हैं। भोपाल से इंडिगो की अलग अलग शहरों की कुल 9 उड़ानें आज भी कैंसिल हुई हैं, जिससे करीब 3600 यात्री प्रभावित हैं।
देश भर में इंडिगो फ्लाइट्स के मैसिव कैंसिलेशन के कारण यात्रियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2-3 दिनों से यात्री जो है वो इस समस्या से दो चार होते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई का जो फ्लाइट है 11:50 का जो फ्लाइट है उसका स्टेटस जो है वो कैंसिल नजर आ रहा है। तो इस तरीके से कई सारी जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हैं, कई का स्टेटस जो है वो शेड्यूल्ड दिखाया जा रहा है। तो यात्री जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो जरूर यहाँ पर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ यही हाल इंदौर का भी है। इंदौर से आज दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, गोवा, पुणे, नागपुर, चंडीगढ़ जाने वाली इंडिगो की लगभग 17 फ्लाइट कैंसिल हुई है। यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जानकारी दी जा रही है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। हैरानी ये भी रही कि कई फ्लाइट ऑनलाइन चेक करने पर ऑन टाइम बता रही है, जबकि फ्लाइट कैंसिल है। हालांकि कल जैसे हालात इंदौर एयरपोर्ट पर नजर नहीं आए, स्थितियां कल से थोड़ी बेहतर नजर आई। फिर भी कहीं न कहीं फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंडिगो एयरलाइंस की व्यवस्थाएं देश भर में चरमराई हुई हैं, जिसका असर इंदौर एयरपोर्ट पर साफ देखा जा सकता है। इस वक्त हम इंदौर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और जो इंडिगो की काउंटर्स है, जो फ्लाइट टिकट काउंटर है, उसके बाहर इस वक्त अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर यात्री नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पर आके इंक्वायरी कर रहे हैं। 40 फ्लाइट यहाँ से जाने वाली और आने वाली लगभग 40 से ज़्यादा जो फ्लाइट है वो कैंसिल हुई थी। और अगर आज की बात की जाए तो लगभग आज भी 17 से ज़्यादा इंदौर से फ्लाइट कैंसिल है। लोगों से बातचीत करेंगे। आपकी फ्लाइट कैंसिल है? हाँ, मॉर्निंग फ्लाइट था फॉर बेंगलोर, सो उसका तो ईमेल आ गया, बट मेरा रिटर्न फ्लाइट है बेंगलोर से 15 को, उसका अब तक कुछ भी वो नहीं है, बट वो अभी फ्लाइट ऑपरेशनल है। सो मैं यही पूछने आया था कि जो आपने इंदौर टू बेंगलोर की फ्लाइट का रिफंड दिया है, सो दैट इज इंक्लूडिंग रिटर्न फ्लाइट ऑल्सो क्या? तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर आपको उसको भी कैंसिल करना है तो यू कैन गेट द फुल रिफंड। इंडिगो की संकट पर अब सरकार भी एक्शन मोड पे आ गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार ने इंडिगो के सीईओ को हटाने को कहा है। इंडिगो पर भारी पेनल्टी लगा सकती है सरकार। इसके अलावा कई सेक्टर में इंडिगो की उड़ान बंद कर सकती है सरकार। जहां पूरा स्टाफ होगा वहीं उड़ान की अनुमति होगी। सरकार ने सख्ती दिखाई तो इंडिगो के तेवर भी ढीले पड़ने लगे। सरकार के एक्शन के बाद इंडिगो ने बड़ा कदम उठाते हुए कहा कि कैंसिलेशन पर पूरा रिफंड दिया जाएगा, कैंसिलेशन पर पैसा तुरंत वापस किया जाएगा और यात्रियों से कैंसिलेशन और रीशेड्यूल पर सवाल नहीं पूछा जाएगा। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हुई तो दूसरी विमान कंपनियों ने इस आपदा को अपने लिए अवसर में बदला और हवाई किराए में बेतहाशा बढ़ोतरी कर डाली। टिकटों के दाम इस कदर बढ़ा दिए गए कि डोमेस्टिक से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेवल सस्ता हो गया। लेकिन अब सरकार ने इस पर भी सख्ती दिखाई है। उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान का अधिकतम किराया तय कर दिया है। 500 किलोमीटर की दूरी तक अधिकतम किराया 7500 रुपए तय किया गया है। 1000 किलोमीटर की दूरी तक अधिकतम किराया 12,000 रुपए तय किया गया है। 1500 किलोमीटर की दूरी तक अधिकतम किराया 15,000 रुपए तय किया गया है। सरकार ने तुरंत प्रभाव से किराया बढ़ाने पर रोक लगा दी है। नए आदेश जारी होने तक किराए की सीमा लागू रहेगी। इंडिगो संकट पर सरकार का एक्शन और इंडिगो की मनमानी के बीच अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिस पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है। फिलहाल यात्रियों की परेशानी बरकरार है जिसका जल्द हल होना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।